नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर बैठकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं सीमा यादव, मैं क्विजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 11 ध्वनि हस्ताक्षर पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? ध्वनि हस्ताक्षर। बच्चों, ये एक कविता है। इस कविता के कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। यह एक देशभक्ति कविता है। इस कविता में नवयुवकों को प्रेरित किया गया है अपने देश पर बलिदान देने के लिए। इस कविता में जो बोल हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। उन्होंने ये बोल तब बोले थे जब उन्होंने बर्मा में यह नारा दिया था भारतीय लोगों को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब वो भारत को ब्रिटिश शासक से आज़ाद कराना चाहते थे। ये उस समय की कविता है। तो सबसे पहले हम पाठ में आए शब्दार्थ देखते हैं, कठिन शब्द और उसका अर्थ जानते हैं। रवानी का अर्थ होता है हलचल, कि जो हमारे देश में रवानी होती है, मतलब हलचल हो रही है, उसके बारे में बताया है। परवश का अर्थ होता है किसी और के अधीन होना। संग्राम युद्ध। सौदा मोल भाव। वक्ता बोलने वाला। इस कविता में जो हमारे बोलने वाले वक्ता है, मतलब बोलने वाला है, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। रक्तवर्ण खून के रंग का। कोसो मतलब दूरी मापने की एक इकाई। हम बोल देते हैं 2 कोस है, 3 मतलब दूरी मापने की इकाई होती है। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। मैंने बताया ये देशभक्ति से कविता है। इसमें नवयुवकों को देशभक्त बनने के लिए आह्वान किया है और उन्हें देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी कविता पाठ। वह खून का वो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून का वो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी जनता को बर्मा में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि वो खून का वो किस काम का, कि वो खून किस काम का जिसमें जोश नहीं है। वो खून का वो किस मतलब का, मतलब उस खून का क्या फायदा जो अपने देश की भलाई के लिए काम नहीं आ सके। वह खून का वो किस मतलब का जिसमें जीवन में रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। वो बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, वह उस ऐसे खून का होने का क्या फायदा जिसमें जोश नहीं और उसमें कोई भी रवानी का अर्थ क्या है? हलचल नहीं, जो अपने देश के लिए काम नहीं आ सकता और जो दूसरों के अधीन रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। यानी कि वो खून नहीं, वो नवयुवकों से बोल रहे हैं, यानी कि आपके अंदर खून नहीं है, आपके अंदर क्या है? वो पानी है, क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना नहीं है। आगे देखिए। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। जो हमारे कवि हैं वो कह रहे हैं कि उस दिन जब बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से खून की कुर्बानी मांगी थी, उन्होंने बोला था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारे देश को आज़ाद कराऊंगा। तो उस दिन जो हमारे लोग हैं उन्होंने खून की सही कीमत पहचानी थी। उस दिन उन्हें पता चला था कि खून का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने खून मांगा था, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हें अपने देश के लिए जीना नहीं, बनने के लिए तैयार होना चाहिए। उसका खून का अर्थ है बनने के लिए तैयार रहना। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। सुभाष चंद्र बोस ने
नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहा था कि अब तुम इस समाज में बहुत जी चुके जिसमें तुम दूसरों के अधीन हो, इस अधीनता के जीवन में तुम बहुत जी चुके। अब तुम्हें मरना होगा, अर्थात अब तुम्हें अपनी देश की आजादी के लिए मरने के लिए तैयार होना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी नवयुवकों से कह रहे हैं कि अब जब हमारा देश आजाद होगा तो उसके गले में, हमारे देश की आजादी के गले में तुम्हारे शीश, तुम्हारे सिर की माला, यानी कि वो माला तुम्हारे सिरों से गूंथी जाएगी। या तुम्हें अपने खून का बलिदान देना होगा, तुम्हें मरना होगा और उस अपनी सिरों की माला से हम अपनी भारत माता को आजादी की माला पहनाएंगे। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी कहना चाह रहे हैं कि ये आजादी, जो हमें आजादी लेनी है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, अपने देश को आजाद कराना है, क्या वो पैसे से मिलेगी? क्या ये चीज कभी पैसे से खरीदी जा सकती है? नहीं, ये चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये चीजें हमें अपने खून से प्राप्त होगी। जब हम अपना बलिदान देने के लिए, अपना शीश कटाने के लिए तैयार होंगे, आजादी हमें तभी मिलेगी। ये आजादी हमें नंगे सिर मिलेगी, यानी कि इसमें हमें शीश कटाने होंगे, अपने देश पर अपनी जान न्यौछावर करनी होगी, तब हमें आजादी मिलेगी। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। और ऐसे बोलते बोलते सुभाष चंद्र बोस की आंखों में खून उतर आता है, मुख रक्त वर्ण, उनका मुंह बिल्कुल, मुख उनका लाल हो जाता है खून की तरह, और उनका जो रक्तिम काया, जो उनके शरीर पर ऐसे लाल रंग से चमक रहा था कि उनके अंदर बिल्कुल जोश भर गया और उनके खून में उबाल आ रहा हो। आजू भाव ऊंची करके, आजनू भाव ऊंची करके वे बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। अपनी बाजुओं को ऊपर करके सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि तुम मुझे खून दे देना। बर्मा में बोल रहे हैं वो कि तुम मुझे खून दे देना और इस खून के बदले अपने भारत देश की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सवर इंकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। और जब उन्होंने आज अपनी बाहें ऊंची करके ये बात बोली तो सभी जो सभा में इकट्ठे थे, सभी के सीने में दिल उथल पुथल हो गए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना भर गई और पूरी सभा इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। और जब उन्होंने ये बोले थे तो उस समय सभी ने उनके इन शब्दों को सुनकर ये बोला था कि हम खून देंगे, हम खून देंगे। और पूरे देश में सिर्फ यही बोल सुनाई दे रहे थे और जितने भी भारतीय नवयुवक थे वो देश की आजादी के लिए लड़ाई में, युद्ध में, संग्राम में जाने के लिए तैयार थे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। फिर सुभाष जी बोलते हैं कि सिर्फ हाथ उठाने से, नारा लगाने से कुछ नहीं होता, आप लोगों को यहाँ आना है और ये कागज लीजिए, इस पर अपने खून से हस्ताक्षर कीजिए और अपना सारा जीवन तन मन धन अपने देश के नाम कीजिए।
पर सिर्फ तुम्हें हस्ताक्षर नहीं करने, इस पर तुम्हें अपने शरीर के खून की बूंदों, रक्त की बूंदों से हस्ताक्षर करने हैं। और इस पर कोई हस्ताक्षर कर सकता है जो आजादी का दीवाना है, यानी कि जिसे आजादी चाहिए। और जो अपने आप को ये हिंदुस्तानी कहता है वो ही इस पर हस्ताक्षर कीजिए। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसको हंस कर लेता हो। मैं आप लोगों को देश की आज़ादी के लिए कफन दे रहा हूँ, और जिसे देश की आज़ादी प्यारी है वो इस कफन को उठा ले, क्योंकि अगर हमें देश को आज़ाद कराना है तो हमें मरने के लिए तैयार रहना है। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में यह लो, हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। और फिर वहाँ पर जितनी भी जनता थी, देश के जितने भी नवयुवक थे, सभी ने हुंकार भरी, तेज आवाज भरी कि हम आएंगे, अपने देश को आजाद कराएंगे, हम अपना खून देंगे और अपनी भारत माता को आजाद कराएंगे। 60 से बड़े युवक उस दिन देखो बढ़ते ही आते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। और जो वहाँ के नवयुवक थे वो साहस और हिम्मत से आगे बढ़े देश की आज़ादी के लिए, और उन्होंने चाकू छुरी बंदूकों से वो डरे नहीं, और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना खून बहा दिया। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। और फिर वो नवयुवक आगे आते हैं, चाकू और छुरी से अपने शरीर का कोई अंग काटते हैं और वहां से खून लेके, यानी कि आज़ादी के पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। उन्हें डर नहीं लग रहा कि हम ये हस्ताक्षर अपनी मौत पे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था इन हस्ताक्षर को करके हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे। हम जब अपने देश को खून देंगे तो हमें आज़ादी मिलेगी, क्योंकि वो आज़ादी के दीवाने थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। उस दिन आसमान के इन तारों ने भी देखा था कि भारतीय लोगों में कितना विश्वास है और कितना जोश है, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने खून का बलिदान देने के लिए तैयार है। उस समय वो ये नहीं सोच रहे कि हम मरने वाले हैं, उस समय सिर्फ उनके सामने अपने देश की स्वतंत्रता है जो उन्होंने ब्रिटिश शासक से प्राप्त करनी है। और उन्होंने अपना खून देकर इतिहास में अपना नाम लिख दिया। ठीक है बच्चों, हमारी कविता बस इतनी ही। इस कविता को पढ़कर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। इस कविता में हमें देशभक्ति की भावना पैदा करती है ये कविता हमारे अंदर, और हमें अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये बताना चाहता है कवि। आज़ादी हमें सबसे प्यारी होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों।